आवाज़ मेरी इको हो रही है, ये घूम ट्विस्टेड पूरी तरह से ये घूम गया है रास्ता। ये देखिए पूरा रास्ता ये घूम गया है इस तरफ से। अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे। गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। ये देख सकते हैं आप, ये 5th गेट, इसका ये 5वां गेट है जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं इस समय। जैसे हम लोग इस तरफ आते हैं तो आप देख सकते हैं कि हर किले के गेट की तरह ये भी है बालापुर का किला। अगर आपने मेरा देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं कि हर किले के ऊपर के गेट पर बुर्ज बनाए जाते थे। उन बुर्जेस पर जो है कैनन यानी कि तोपें रखी जाती थी। हम बात करें इस किले के गेट की, तो गेट के ऊपर ये जो 2 प्लेटफॉर्म्स आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो है दरबान खड़े होते हैं, भालदार खड़े होते थे उस ज़माने में, और वो पहरेदारी करते एक तरीके के वॉचमैन थे। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़े, आगे की तरफ देखते हैं तो देखिए एक मजबूत जो है आयरन का शील्ड लगा हुआ है। एक गेट नज़र आता है हमको इस तरफ भी देख सकते हैं, और गेट के अंदर एक छोटा गेट हमेशा से होता था। जैसे हम अंदर की तरफ आते हैं फिर से एक ट्विस्ट एंड टर्न्स वाला मामला नज़र आता है। यहाँ पर एक आप देख सकते हो, ये देखिए नीचे की तरफ, तो यहाँ पर भी तोपें वगैरह रखी जाती थी। ये देखिए क्षमादान यहाँ पर रखी गई थी चरागे के लिए, चरागा लगाने के लिए। एक आर्च यहाँ पर मुझे नज़र आता हुआ। आगे बढ़ेंगे, जैसे हम अंदर आते हैं ट्विस्ट वाला एक फिर से जो है गेट नज़र आता है, एक और गेट, उस पर भी सेम थिंग, प्लेटफॉर्म्स और साइड में छोटी छोटी दरें। ये दरियाँ जो होती थी गाइस उस ज़माने के अंदर इसलिए की जाती थी ताकि जो यहाँ पर भालदार सोते थे उनको प्रॉब्लम ना आए, उनके लिए करी जाती थी, वो यहाँ पर रेस्ट कर सकते थे। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा और समझने की जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमने 5th गेट कंप्लीट किया, 6th गेट कंप्लीट किया, हम 7th गेट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखिए 7th गेट है इसका। तो अंदाज़ा लगाइए कितने सारे गेट्स हैं इसके ऊपर, और इसीलिए इसके सिक्योरिटी सिस्टम्स के लिए ये जाना जाता है। हमने हमारी पारियों का सफ़र शुरू कर दिया है। ये देखिए खड़ी चढ़ान, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है मगर कंप्लीट तो करनी होगी, क्योंकि कंप्लीट नहीं करेंगे तो समझ नहीं आएगा, आपके भी नहीं मेरे भी नहीं। मैं फ़र्स्ट टाइम देवगिरी या फिर जिसको बोल सकते हो कि दौलताबाद का किला एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता हूँ, हर चीज़ एक्सप्लोर करना चाहता हूँ यहाँ की, इसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो चलिए चलते हैं, इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश कर। ठीक है, आप 6 नंबर का गेट एक्सप्लोर करते हो या फिर एंटर करते हो, तो उसके राइट हैंड साइड की तरफ, इनके जैसे अंदर आते हो तो आपके राइट हैंड साइड की तरफ आपको एक रास्ता मिलता है पथरीला। उसके आप आगे जाओगे तो आपको वॉशरूम नजर आएगा। यहाँ पर कहीं पर बोर्ड लगा हुआ नहीं है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, वरना अच्छा खासा एक वॉशरूम है। तो चलेंगे आगे, इसको एक्सप्लोर करेंगे। अब हम आ चुके हैं 7th गेट की तरफ। सर आप देखिए, और हर गेट अपने डायरेक्शन के बिल्कुल अपोजिट है। तो लोग मतलब कैसे कोई एनिमी यहाँ तक पहुँच पाएगा, ये भी देखने का विषय होगा। ये देखिए यहाँ पर भी एक सेक्शन है, ये भी एक तरीके का एक वक्त का रास्ता रहा होगा, या कोई गेट नुमा दिख रहा है। ये हम लोग अंदर चलते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इसको भी। चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। ओह, रास्ता थोड़ा सा मुझे लगता है रास्ता साफ ना होने की वजह से मैं आगे नहीं जा पाया, लेकिन इस तरीके का प्रोटोकॉल क्रॉस नहीं करना चाहता। इसके लिए आगे बढ़ते हैं, इसको और समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये गेट नंबर 8 है, जहाँ से हमने अब एंट्री कर ली है। जैसे हम गेट नंबर 8 की तरफ आते हैं तो आपको एक अट्रैक्शन नज़र आता है, वो है चीनी महल। जी हाँ गाइस, ये मुग़ल कालीन ज़माने का अपना एक महल रहा है, इसको भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। ये देख सकते हैं आप, चीनी महल है ये।
ये देख सकते हैं आप, हम लोग चलेंगे अंदर की तरफ, इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। इसको और ज़्यादा देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं आप, तो मैं इसके सिनेमैटिक भी आपको बता दूंगा, आप इसको सिनेमैटिक के थ्रू भी देख सकते हैं। थोड़ा सा इसको मैं नज़दीक से एक्सप्लोर कर देता हूँ पहले। ये देखिए, इसके अंदर अभी भी आप जो कलर देख रहे हो गाइस, ये जो आप कलर अभी भी देख पा रहे हो, ये उसी ज़माने के हैं। पत्थरों को पीस कर इसमें सजोया जाता था और ये चीनी महल के नाम से मशहूर था। उस वक्त का ये देवर क्या बोल सकते हो आपकी दौलताबाद किले का सबसे खूबसूरत महलों में से एक महल माना जाता था। यहाँ पर एंट्री में भी मुझे लगता है कि नहीं है, मगर फिर मैं आपके लिए यहाँ पर आ गया हूँ, तो हम लोग चलेंगे आगे, इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। तब तक इसके सिनेमैटिक का भी इंजॉय कीजिए। चीनी महल को एक्सप्लोर किया, हम लोग चीनी महल के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरे साथ कोई गाइड नहीं है, मैं खुद ही अपने अंदाजे से चल रहा हूँ कि मुझे जो जो चीज़ नज़र आ रही है मैं वो चीज़ देखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये भी पीछे की तरफ आप देख पाएंगे, ये भी एक महल तो हुआ करता था उस ज़माने में, अब ये खंडर में तब्दील हो गया है। बहुत सारी जगहों पर ऐसा ने बहुत अच्छा काम किया और कहीं कहीं पे मुझे डिसअपॉइंट किया है गाइस। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर भी, ये देखिए, तो कॉम्प्लिकेशंस थे इस किले में बहुत सारे। सिक्योरिटी सिस्टम्स की हम बात करें तो नेक्स्ट लेवल की सिक्योरिटी सिस्टम हुआ करती थी उस ज़माने की। ये देख सकते हैं, नीचे की तरफ हम भी देख लेंगे थोड़ा सा। तो काफ़ी कुछ है यहाँ पर देखने जैसा। ओह माय गॉड, पिकॉक, जी हाँ, तो मुझे पिकॉक यहाँ पर उड़ता हुआ नज़र आया है, कहीं आपको दिखा हो तो मुझे बताएं। ये देखिए, और ये वाइल्ड पिकॉक है गाइस, इट्स नॉट इसको आप बोल नहीं सकते कि पाला हुआ टाइप का है, ये जंगली वाइल्ड है, जिसके लिए मैं आपको यहाँ इसको थोड़ा सा शूट करने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, तो आगे बढ़ेंगे, इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे क्या क्या है। ये देखिए, ये भी एक तरीके का कुआं हुआ करता था उस वक्त का। ये देखिए, तो देवगिरी फोर्ट इसको हम बोल सकते हैं, इसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो देख सकते हैं हम लोग अंदर की तरफ आते हैं। जैसे हम अंदर की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि अभी तक जो चीज़ें थी वो तो ठीक थी, मगर यहाँ पर तक बंदा किसी तरीके से पहुँच भी जाए नहीं, मगर जब वो यहाँ पहुँच जाता था तो उसके बाद उसके लिए प्रॉब्लम ये आती थी। मेरे ज़िंदगी में मैंने इतनी हाइट पर इस तरीके की दरी या इस तरीके का खंदक मैंने मेरी लाइफ में नहीं देखा है। बताया जाता है कि ये 1200 माफ़ कीजिए, बहुत ज़्यादा ये भी कहीं कहीं से टूटा हुआ नज़र आ रहा है अभी भी। तो ये 1200 फीट जो है 1200 फीट गहरा हुआ करता था। उसमें जहरीले सांप और बिच्छू छोड़े जाते थे, जिसके लिए नीचे की तरफ रास्ता होता था यहाँ से भी। तो ये सब चीज़ें होती थी और इसके अंदर जो है इस तरीके का सिस्टम हुआ करता था। तो ये बहुत बड़े लेवल का सिस्टम है और एक अलग सोच के हिसाब से है। देखिए, हम अगर वहाँ से पार भी कर जाए तो वो एकमात्र रास्ता हुआ करता था उस वक्त कि जहाँ से आप जो अंदर की तरफ आ सकते थे। जैसे एनिमी आता था वो गेट ऊपर कर दिया जाता था और वो जो सारे लोग हैं वो नीचे, एनिमीज जो हैं वो नीचे की तरफ गिर जाते थे। आगे बढ़ेंगे, जैसे हम इस बुर्ज से अंदर की तरफ आते हैं तो हम लोग आ जाते हैं इस भूल भुलैया में। जी हाँ गाइस, जैसे हम अंदर की तरफ आते हैं तो हम लोग आ जाते हैं इस भूल भुलैया में। इस वक्त तो इसमें बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी है। यहाँ पर जो है ASI ने लाइट्स वगैरह लगा दिए हैं। उस ज़माने में किसी तरीके की लाइट्स नहीं हुआ करती थी, आप देख पाएंगे। इस वक्त तो बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी हो चुकी है। अब यहाँ पर कहीं पर भी जो है कोई भी विजिबिलिटी नहीं होती थी, अंधेरा हुआ करता था और उस अंधेरे से ही पार करके जो है जाना पड़ता था। तो ज़रा अंदाज़ा लगाइए, और जाने के बाद भी अगर आप बच भी गए किसी तरीके से तो काफ़ी कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाते थे। तो आगे बढ़ेंगे, जैसे हम यहाँ से पार भी कर जाते हैं तो आगे जब बढ़ते हैं तो ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं, ये है अंधेरी, इसे अंधेरी कहा जाता है। और प्रवेश द्वार तक पहुँचने का ये एकमात्र रास्ता, एक से एक वाहिद रास्ता हुआ करता था उस समय में। ये देख सकते हैं आप, इधर भी सिक्योरिटी सिस्टम्स है। तो सिस्टम्स की हम बात करें गाइस तो काफ़ी ज़्यादा इसको वेल ट्रेन रखा गया था। मैंने मेरा गॉगल भी उतार दिया। यहाँ पर हम लोग अंधेरी के अंदर आ गए हैं इस समय। ये देखिए, देख सकते हैं आप। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, सच में आप देख सकते हैं विजिबिलिटी यहाँ पर बहुत कम है। मेरा चेहरा भी आपको नज़र नहीं आ रहा है। हम लोग आगे बढ़े क्योंकि मैं यहाँ पर अकेला हूँ, मेरे साथ गाइड वगैरह कोई नहीं है।
तो यहाँ पर एक भूलभुलैया टाइप बन जाती है, एक रास्ता इस तरफ से जाता है, एक रास्ता इस तरफ से जाता है। हम लोग इस तरफ से चलेंगे, आगे हम बढ़ते हैं। तो ये देखिए घूम के हम वापस आ रहे हैं। इसलिए उजाला आपको नज़र आ रहा होगा क्योंकि अभी ऐसा ने यहाँ पर जो है लाइट्स वगैरह लगा दिए हैं। पहले विजिबिलिटी नहीं हुआ करती थी, तो सर अंदाज़ा लगाइए लोग कैसे आते होंगे। एनिमी अगर आ भी जाए तो इसका क्या हाल होता होगा। देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं, कॉम्प्लिकेशंस बड़े लेवल पर हैं। ये देखिए तो ये उस वक्त का अंधेरी इसको बोला जाता था। ये देखिए रास्ता कॉम्प्लिकेटेड है, आवाज़ मेरी इको हो रही है, ये ट्विस्टेड पूरी तरह से ये घूम गया है रास्ता। ये देखिए पूरा रास्ता ये घूम गया है इस तरफ से। अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे, ये देख सकते हैं आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम लोग। ऊपर की तरफ चलना होगा। आप अगर बच्चों के साथ आ रहे हैं, बूढ़ों के साथ आ रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है थोड़ा देखकर संभल कर आएँ। एएसआई ने बहुत अच्छा काम किया अंधेरी के अंदर भी, मगर थोड़ा सा देख समझ कर आएँ क्योंकि रास्ता थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ये देखिए एक इधर भी रास्ता जाता है, हम इस तरफ भी चल के देखेंगे थोड़ा सा पहले। ये देखिए यहाँ पर भी एक पॉट है, तो आदमी कंफ्यूज हो जाएगा। मैं खुद कंफ्यूज हूँ अभी, इतना ज़्यादा होने के बावजूद भी। अगर आगे बढ़े थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लोर करता हूँ। ये देखिए ये एक रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है, ये एक रास्ता जो है ये इस हॉल में घूम कर आ रहा है। तो समझ नहीं आ रहा है किस तरफ चलना है। ये भी रास्ता बंद कर दिया गया है इस समय। तो वापस हम इसके मेन एंट्री की तरफ आते हैं। यहाँ से हम लोग जो है इसके मेन द्वार की तरफ बढ़ेंगे। पायरियाँ और सिर्फ पायरियाँ नज़र आती हुई। इतना सब कुछ करने के बाद गाइस, इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब आ जाते हो आप किले के बुर्ज पर। इस किले के बुर्ज पर पहुंचने के बाद ये देख सकते हैं आप, ये देखिए ये किले का टॉप आ गया है अभी। ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके का सिक्योरिटी सिस्टम होगा। ये देखिए ये नीचे खंदक आप देख रहे हो, इस खंदक को हमने पार किया, भूलभुलैया को पार किया, उसके बाद अंधेरी को पार किया। आगे बढ़ेंगे, चलेंगे आगे, इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। कोई आ भी जाए इस भूलभुलैया में तो यहाँ पर का जो रास्ता आप देख रहे हो, ये जो पॉट देख रहे हो, यहाँ से उस वक्त सिपाही गर्म पानी और गर्म तेल डाल दिया करते थे उनके एनिमीज के ऊपर। तो ज़रा अंदाज़ा लगाइए किस तरीके का सिक्योरिटी सिस्टम हुआ होगा उसका वक्त का, और क्या सोच होगी उस वक्त के लोगों की।